विरांदा, बरामदा या कोर्टयार्ड्स, जिनसे बहुत से अफराद के माजी की यादें जुड़ी हैं और जिन्हें माहिरीन कराची के सर का ताज समझते हैं, अब कहीं खो से गए हैं। 50s, 60s and 70s onwards का जो आर्किटेक्चर है till the 80s I would say is a very important timeline कराची में। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शेयर्ड स्पेसेस क्या होती थी। आप नाज़माबाद के उन आर्किटेक्चर के घरों को देख लें, या आप KDA में देख लें, या आप लालाजार रोड पे चले जाएं, गार्डन ईस्ट में चले जाएं, कुछ ऐसे ममनून घर हैं जिसमें आपको नज़र आएगा कि मोहल्ले को वापस देना क्या है। इट वॉज़ नॉट अबाउट जस्ट योर ओन हाउस कि मैंने इस घर की चार दीवारी के अंदर कैसे रहना है, उसका रिलेशनशिप उस सड़क के साथ भी था, साथ वाले घर वाले के साथ भी था। तो जो म्यूचुअल ग्राउंड गार्डन्स होते थे या बैकयार्ड्स होते थे या विरांडा होता था, वो दूसरे घर पे जाके खुलता था। तो ये जिसको हम कहते हैं ना पर्दा, नज़र पड़ना, ये सब तो बाद में आया है 80s के बाद। इससे पहले आर्किटेक्चर actually resulted in a shared spaces methodology. वही बात है कि आज बरामदे यूज़ किस मकसद से होते हैं, तब वो वाकई एक गैदरिंग स्पेस के साथ साथ एक रेस्टिंग स्पेस थी। तब एसीज़ भी नहीं थे, तब आपके पास स्पेसेस ऐसी थी कि आप आउटडोर स्पेस को उस तरह से इस्तेमाल करते थे कि आपको वो हवादार एक एक्सपीरियंस मिले। मैं ये नहीं कहता कि जो है ये होता ही नहीं है वो आइडिया अब लोगों के लिए कि जो है बाहर बैठें या बाहर इस्तेमाल करें, सब होता है। पहले जिस तरह से हुआ करता था उसका कम होने की वजह यही है कि अब फंक्शनैलिटी वैसी नहीं रही है। ये बरामदे शायरों और मुसन्निफ़ीन की दुनिया का भी हिस्सा रहे, जो इस तरह डिज़ाइन किए जाते थे कि हवा छन कर कमरों तक पहुंच जाए। ये उस वक्त की बात है जब नीची दीवारों की वजह से महल्लेदार एक दूसरे के घर से जुड़े हुए थे। वो किस लोकल मटेरियल कंस्ट्रक्शन से बनता था, वो क्या टाइलें इस्तेमाल करते थे, क्या उसमें लाइम और चूना लगता था उनकी दीवारों के ऊपर ताकि जब हवा आए तो वो किस तरह कमरों में सेप्ट होके जाए, कवर जाए, किस तरह घरों के कमरों के अंदर वो हवा गुजरे। ऑफ कोर्स डेकोरेशन हम नहीं भूल सकते कि उन टाइलों के ऊपर जो खूबसूरत एक आपको क्राफ्टमैनशिप नज़र आती थी, खिड़कियों के ऊपर चिप तराजू हो गए या डेकोरेटिव टाइल्स हो गई, वो सब सिरेमिक की बनी हुआ करती थी। तो हम सिर्फ विरांडा को एज अ स्पेस ना देखें, बल्कि उसको अपना साड़ी का ब्लाउज़ या साड़ी का पल्लू जैसे कहते हैं ना, उसको जितना डेकोरेटिव होगा तो उससे नज़र आता था कि आपको कल्चर और आर्ट के बारे में पता है। तो विरांडास की भी ये खासियत होती थी कि जितना वो घर की ख़वातीन उसको सजा के रखती थी, उतना नज़र आता था कि हाँ ये इनके घर का समझे ताज है। तो विरांडास वर कंसिडर्ड एज द क्राउन ऑफ द हाउस। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखें, दरवाज़ों के आगे पीछे फ्रेम्स चेक करें तो बहुत खूबसूरत है। प्लस जो सहन के ऊपर जो टाइल्स हुई हुई हैं, हालांकि ये आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक बहुत एस्थेटिक वाइब देती है और वो चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। इवन दो कि जहाँ पे दरवाजे क्रिएट हो रहे होते हैं, ये सारे फ्रेम्स होते हैं, आयरन के जो दरवाजे इस्तेमाल हुए हैं, ये भी सारी चीज़ें आप देखने को नहीं मिलती हैं। पुरानी बिल्डिंग्स में आपको ये स्ट्रक्चर्स फिर भी मिल जाएंगे, नई बिल्डिंग्स में आपको कभी भी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कोई ऐसी जगह देखने का जहाँ पे कोर्टयार्ड्स को या बरामदों को देखा गया हो।